नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रजक। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। भरोसे के सम्मेलन में शामिल हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी करोड़ों की सौगात। जिले भर में धूमधाम से मनाई जा रही जन्माष्टमी। और नाली निर्माण की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के ग्राम ठेकवा में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कैबिनेट मंत्री शामिल हुए और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। राजनांदगांव जिले के ग्राम ठेकवा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में राज्यसभा के प्रतिपक्ष नेता एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और गुजरात से बढ़िया छत्तीसगढ़ सरकार का मॉडल बताया। उन्होंने संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव में साहित्य विभूतियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए छत्तीसगढ़ के इतिहास को बलिदानों का इतिहास बताया है। इस मौके पर उन्होंने भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि जो वादा किया है उसे पूरा किया है। इस दौरान खड़गे ने लोगों से भूपेश सरकार पर भरोसा रखने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा रखिए। यह गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और छोटे छोटे किसानों की सरकार है। राजनांदगांव के ठेकवा गांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री खड़गे ने कहा कि मोदी साहब आते हैं तो भाषण करके चले जाते हैं, वे अकेले भाषण करते हैं। आपने 4-5 लोगों को मौका दिया है, मोदी जी किसी को मौका नहीं देते हैं। पहले भाइयों बहनों बोलते थे, अब वे परिवारजनों बोलते हैं। अब चुनाव आ रहे हैं तो नड्डा शाह अभी आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ की सूद किसी ने नहीं ली है। उन्होंने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर कहा कि ईडी का छापा डराने के लिए किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ डरने वाली नहीं है। अगर डरते तो आज़ादी के लिए बलिदान नहीं देते। चुनाव में सभी आ रहे हैं। चुनाव के पहले कभी लोगों की हालात पूछने के लिए आए नहीं और लोगों को क्या केंद्र सरकार से देना, इसके बारे में कभी कोई पूछा नहीं। अगर वही रमन सिंह की सरकार होती तो जो पूछते वो देते, लेकिन वो बांटते नहीं थे, वो सिर्फ अपने लोगों में बांट के खाते थे। तो ये अगर ये गरीबों की सरकार है, गरीबों तक पहुंचती है, तो इसीलिए इधर उनका ध्यान नहीं है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने लूटने का काम किया है। राजनांदगांव में रमन सरकार में नकली दवाई के चलते आंख फोड़वा कांड हुआ था। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि एती कमल बटन दबाहूं तो अडानी ला फायदा हो ही। आगे 5 साल फिर से किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर हमारा काम करना है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय रविंद्र चौबे जी बैठे, अभी आए थे राहुल जी होकर हाथ से शिक्षक मतलब नियुक्ति पत्र दिलाए। 5 सितंबर के फिर नियुक्ति पत्र दिलाए। 30,000 शिक्षक मन के भर्ती। रमन सिंह के राज में 1 शिक्षक के भर्ती हुई। 30,000, अभी 40,000 पद के भर्ती होते। नौकरी ध्यान दिया खाली सब लोग हर एक काम हमारे सरकार करा थे। यहाँ सरकारी कर्मचारी अधिकारी मने वो पेंशन स्कीम हम लागू कर दे। और जब तक हमारे किसानी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, कोतवाल है, सबके मानदेय बढ़ाएं। अभी 21 हमारे महीने में बहुत दिन कहा सोचे नहीं 1522 सोचे रहे, एक दुगुना कर दे। एक दिन बड़े सम्मेलन करना है,
तो दत्ता बहनी बैठे ना अपने मतलब में झाला झाला नेता दे था भिलाई में 21 तारीख के प्रियंका गांधी जी आई और पूरा महिला सम्मेलन करा वो उमर अभी झाला झाला नेता दे रहे। कांग्रेस ने राजनांदगांव के ठेकवा में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रमन के गढ़ में एक बड़ी सभा कर चुनावी शंखनाद किया है और कार्यकर्ताओं को चार्ज किया है। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित अन्य मंत्री और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज। छुई खदान के वैष्णव बैरागी रियासतकालीन मंदिर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। नगर में गुरुवार को रानी मंदिर सहित राधा कृष्ण मंदिर, जमात जगन्नाथ मंदिर, राम मंदिर सहित सभी मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी का हर्षोल्लास रहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं कोसरिया यादव समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली और विविध कार्यक्रम आयोजित किए। छुई खदान के प्राचीन रानी मंदिर में सप्ताह भर पूर्व से जन्माष्टमी मनाने की तैयारी प्रारंभ हो गई थी। मंदिर परिसर को तोरण पताका, फूलमाला, ध्वज से सजाया गया। दिन भर भजन कीर्तन, संध्या उपरांत रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव उपरांत ढोल नगाड़ों, फटाका, आतिशबाजी के मध्य शंख ध्वनि के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया गया। भक्तजन बाल गोपाल श्री कृष्ण को झूला झूलाने अपने बारी का इंतजार करते रहे। छोटे छोटे बच्चों ने भगवान राधा कृष्ण की वेशभूषा में मनमोहक झांकियों की प्रस्तुति दी। रानी मंदिर छुई खदान में परमानंद पांडे एवं साथियों द्वारा गीतांजलि भजनामृत भजन मंडली की संगीतमय भजन संध्या कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भक्तजन, विशेष रूप से महिलाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण की गीतों पर झूमकर थिरके नाचे गाए। इसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कोसरिया यादव समाज द्वारा विद्युत विभाग समिति स्थित वार्ड नंबर 1 के सामाजिक भवन में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर मुख्य अतिथि पार्थिका संजय मोहविया थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्थिका संजय मोहविया ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इन लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने ऐसे गेस्ट मुझे बुलाया। जैसा कि श्री कृष्ण जी ने कहा है अपने गीता ज्ञान में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदानीमेव तदात्मानं सृजामि। कहने का मतलब ये है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी तब तक मैं जन्म लूँगा। तो इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं और उनका जन्म आज मनाया। समाज के बच्चों द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई। उत्कृष्ट कार्य के लिए राधा कृष्ण की वेशभूषा में उपस्थित सामाजिक बच्चों को पुरस्कृत किया गया। समाज के द्वारा दही लूट का आयोजन किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए करण सिंह ठाकुर, छुई खदान। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे डोंगरगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। फ्री फटाका मॉल लाया है लूट लो ऑफर। आने वाले सभी त्योहारों पर बच्चों के लिए खास ऑफर। 10 साल तक के बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने पर पॉप फटाका फ्री। हमारे मॉल में फटाकों की लेटेस्ट वैरायटियों की विशाल रेंज होलसेल रेट पर पाएं। सभी नामी कंपनियों के फटाके जैसे एंटमैन, फिएस्टो, मस्त, वॉल्केनो, बिग बैश, मैजिक। शादी, पार्टी, दशहरा एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटियां। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9009757412 993454 इस त्योहारी सीजन में सजाएं अपनी कार को आकर्षक अंदाज में। ओम कार श्रृंगार, यहाँ सभी कंपनियों के कार श्रृंगार संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। कार LED कैमरा, फ्लोर लेमिनेशन, लेदर सीट कवर, बॉडी कवर, डोर वाइजर, एंड्रॉइड प्लेयर, सोनी, पायनियर, केयर जैसी नामी कंपनियों की अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक साउंड सिस्टम व और भी एसेसरीज, वो भी वाजिब दामों पर। कस्टमर्स के बैठने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था है। अपनी कार को दुल्हन की तरह सजाने जल्द आएं। ओम कार श्रृंगार,
बागेश्वर धाम गोल्डन टेम्पल के बाजू, मेन रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 8251020730। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस के लिए टेबल, अलमारी उपलब्ध है। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में गोविंदा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां जगह जगह दही हांडी फोड़ने के लिए गोविंदा की टोली निकली। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में दही लूट का आयोजन जगह जगह किया गया। इस बार शहर के 5 जगह पर लाखों रुपए के इनामी मटकी क्रेन में 25 फीट की ऊंचाई पर लटकाई गई। इस बार गोल बाजार, हाई स्कूल ग्राउंड, नाकापारा, देवनगर व पुराना कुम्हारपारा में क्रेन से मटकी लूट का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि इस बार दीगर राज्यों से भी गोविंदा की टोली इनामी मटकी लूटने आई है। इनमें मध्य प्रदेश के जबलपुर, बालाघाट, महाराष्ट्र के गोंदिया, नागपुर तथा दुर्ग, भिलाई, रायपुर से भी टोली शामिल है। प्रत्येक टोली को निर्धारित समय में 25 फीट की ऊंचाई पर टंगी मटकी लूटनी होगी। अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान वर्ष 1951 में तत्कालीन कमिश्नर डोंगरगढ़ का गोविंदा उत्सव देखने पहुंचे। लोगों की उत्सुकता को देखते हुए उन्होंने हाफ टाइम स्थानीय अवकाश घोषित कर दिया था। तब कमिश्नर भोपाल में बैठते थे। इसके कुछ वर्षों बाद सिर्फ डोंगरगढ़ तहसील में गोविंदा उत्सव पर एक दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, जो कि आज भी दिया जाता है। समिति के अध्यक्ष अनिल गट्टानी ने बताया कि 1955 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डोंगरगढ़ के गोविंदा उत्सव की रील तैयार करवाई थी, जिसे पहले टॉकीज पर दिखाया जाता था। उनकी मंशा इस महापर्व को और ज़्यादा लोगों के बीच ले जाने की थी। सोन कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। नवगठित केसीजी जिले के अंतर्गत गंडई नगर के वार्ड नंबर 11 में लाखों की लागत से नाली निर्माण का कार्य हो रहा है, जिसमें ठेकेदार की मनमानी साफ नजर आ रही है। गंडई नगर के वार्ड नंबर 11 के मस्जिद मोहल्ले में 9,11,000 की लागत से नाली निर्माण कार्य किया जा रहा है। वार्डवासी बताते हैं कि पुरानी नाली को उखाड़कर नए सिरे से बनाया जाना था,
परंतु केवल दीवार को ही हटाया गया है। पुराने छड़ में नए पुराने छड़ को जोड़कर बनाया जा रहा है। वार्ड नंबर 9 के पार्षद जावेद खान, जो कि नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, रोज कई दिन से यहीं से आना जाना करते हैं, फिर भी उनका अनदेखी करना कई सवालिया निशान खड़े करता है। नाली नहीं भैया, ये तो पूरा भ्रष्टाचार वाला काम चल रहा है। हाँ, नाली ऐसा टाइप का बन रहा है यहाँ पर कि आप देख लो, नाली को शक्ल देख लो और नाली बनाने वाले को देख लो। वो ऐसा टाइप का नाली बना रहा है कि वो पुराना छड़ में पूरा वो काम कर रहा है। और नाली में आप ऐसा है कि एक आप जो फावड़ा है, फावड़ा भी आप नहीं घुसा सकते साफ करने के लिए। नाली सही बन रहा है, आड़ा तिरछा बन रहा है। नाली ऐसा लग रहा है कि कोई जो सांप वगैरह जो चलता है ना, वैसा टाइप का डिजाइन में बन रहा है नाली वहाँ पर, है ना। और ये पूरा भ्रष्टाचार में बन रहा है। अब यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ठेकेदार आ रहे हैं ना इंजीनियर आ रहे हैं इसको चेक करने के लिए। क्या लगता है ये नाली कितना समय तक टिक जाएगा? ये नाली अगर अगर बड़ी गाड़ी अगर आ गई ना, 10 ट्रक का हाईवा यहाँ अगर रेती खाली करने के लिए भी आ गई तो ये नाली जो है नहीं बचेगी। वार्ड नंबर 11 की पार्षद पूर्णिमा कुंजाम का कहना है कि नाली निर्माण कार्य सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि इसकी शिकायत निकाय में किया जाएगा। गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। प्रदेश भर की खबरों के लिए बने रहिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।